और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सेना में दरअसल आज केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर रही है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। कई जगह पर अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो चुका है। मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, सरकार की एक ऐसी योजना जिसको शुरू करने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। ये एक सेना में भर्ती की योजना है जिसका पूरे भारत में विरोध हो रहा है। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह विरोध हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो कि रोजगार देने की योजना का भी विरोध हो रहा है? दोस्तों, ये वास्तव में अग्निपथ है नौजवानों के लिए, जैसा कि इसको नाम दिया गया है, इसका सटीक नाम दिया गया है अग्निपथ। जो टाइम बच्चे का पढ़ने लिखने का होता है 17-18 साल, 19 साल, उस टाइम पर वो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा होगा, और ऐसी अस्थायी नौकरी के लिए जो कि उसके भविष्य की गारंटी नहीं है। मात्र 4 साल के लिए भर्ती होगा वो। 22-23 साल का नौजवान निकाल दिया जाएगा। मैं रिटायरमेंट से ज्यादा इसे निकालना कहूंगा, क्योंकि ना उसे कोई भी बेनिफिट मिलेगा सेना का, ना ग्रेजुएटी मिलेगी, ना लिव इनकेसमेंट मिलेगी, ना पेंशन होगी, ना कैंटीन की सुविधा होगी, उसे कोई भी आर्मी की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसे रिटायरमेंट कैसे कहा जा सकता है? अब बात करते हैं उसकी रिटायरमेंट के बाद की। जब वो 22-23 साल का रिटायर होके आएगा, उसका कंपटीशन होगा कॉलेज में पढ़ने वालों से, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों से। क्या वो उन्हें कंपीट कर पाएगा? सरकार कहती है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। किस चीज की प्राथमिकता दी जाएगी? क्या स्किल है उसके पास? पिस्तौल चलाने की, बंदूक चलाने की? उसे किस चीज में प्राथमिकता दी जाएगी? पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में, जिसमें कि आयु सीमा भर्ती होने की मैक्सिमम 24 या 25 साल होती है। लगभग वो भी उसकी निकल चुकी होगी, और किसी चीज में वो स्किल्ड है नहीं। फिर कहां पे प्राथमिकता दी जाएगी? हां, एक चीज में एक्सपर्ट होगा वो। किस चीज में होगा? पिस्तौल चलाने में, बंदूक चलाने में। या तो वो अडानी अंबानी के गोदामों की रक्षा कर रहा होगा, या किसी लाला का, राजनेता का, अभिनेता का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा होगा। इससे उसकी प्रतिष्ठा को तो ठेस पहुंचेगी। साथ में भूतपूर्व सैनिक इनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसका एक सबसे दुखद और सबसे जो बुरा पहलू है, आज युवा फ्रस्ट्रेट है अपनी नौकरी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। अगर एक वो युवा जो बंदूक चलाना जानता है, पिस्तौल चलाना जानता है, अगर वो उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, ये क्या गारंटी है कि वो गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा? वैसे भी आज गन कल्चर समाज में बढ़ता जा रहा है।
थोड़े दिन पहले एक बहुत अच्छे गायक पंजाब के, उनको उनकी हत्या कर दी गई। ये तो उस टाइम का हाल है जब गन कल्चर शुरुआत पर है। वो बंदूक चलाने वाले जब इस समाज का हिस्सा होंगे तब क्या होगा। दूसरा पॉइंट जो सरकार कहती है कि इससे खर्चा कम होगा। मान लिया खर्चा कम होगा, खर्चा कम करने के और भी साधन हैं। एक एमपी, एक महीने का एक एमपी का खर्चा एक सिपाही की जीवन भर की सैलरी के बराबर है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? एमएलए, एमपी, मंत्री, इनकी तनख्वाह कम की जाए, टीएडीए कम किया जाए और सहूलियतें कम की जाए, उस खर्चे को भी तो घटाया जा सकता है। पेंशन को घटाया जा सकता है, उनके सर्विस लेंथ को कम किया जा सकता है, 5 साल की बजाय 4 साल किया जा सकता है। जो मंत्री, एमएलए, एमपी एक बार बन गया, ऐसा रूल लागू किया जा सकता है कि दोबारा ना बने। इससे भाई भतीजावाद, परिवारवाद तो खत्म होगा ही। देश में अमीरी गरीबी का स्तर भी समान होगा। कुछ हद तक ये बढ़ता डिस्टेंस कम होगा। तो हमें चाहिए कि हम आर्मी से छेड़छाड़ ना करके, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करके, दूसरे तरीके से खर्चे कम करें। वैसे तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर किया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि यह गलत है। एक अपील मैं युवाओं से भी करना चाहता हूं, हिंसा किसी चीज का हल नहीं होता। अपनी बात मनवानी है, शांति से मनवाइए, एजिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन हिंसा नहीं, आगजनी नहीं, तोड़ फोड़ नहीं। ये हल नहीं होता। ये किसी भी मूवमेंट को खत्म होने का कारण बनते हैं। शांति का योगदान दें, शांति से अपनी बात रखें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जय भारत, जय हिंद।